मैं सुधांशु, सुशासन का सच के लिए। आइए हमारे टिकारी संवाददाता विमलेश कुमार उर्फ दरोगा राय से नीतीश सरकार की खामियों को एवं नीतीश कुमार की नाकामियों को किस तरह से बता रहे हैं, सुनते हैं। दरोगा राय के अनुसार कोरोना महामारी के मामले में नीतीश की सरकार बिल्कुल नकारा साबित हो रही है और इतनी लाचार है कि मंगल पांडे से इस्तीफ़ा मांगने के लायक भी नहीं है। दरोगा राय ने तो अपनी खिन्नता इतनी जाहिर की कि उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि आप बिहार के जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहें वो उनके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं दरोगा राय। चंद्रवंशी सुशासन का सच न्यूज चैनल की तरफ से टिकारी अनुमंडल स्थित छठवां पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया जी श्री विमलेश कुमार राय उर्फ दरोगा राय जी, जिन्होंने कल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को खुली चुनौती दी थी कि बिहार के किसी भी कोने से, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप चुनाव लड़िए। मैं आपके विरोध में पूरी तरह से तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं सबसे पहले छठवां पंचायत के मुखिया जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, आपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए खुली चुनौती दी है, इसका क्या कोई राजनीतिक मतभेद है या फिर उनके काम करने के तौर तरीके जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से उनको आपने खुली चुनौती दी है? सबसे पहले हम न्यूज चैनल सुशासन का जो न्यूज चैनल है, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बहुत दुखद घटना अभी प्राप्त हुआ है, न्यूज प्राप्त हुआ है, बहुत दुखद घटना है। हमारे बीच में जो टिकारी प्रखंड के जो मुखिया बिलहड़िया पंचायत के हैं, मुखिया पति अरशद राय, उनका निधन हो गया है। उनके लिए हम लोग शोक प्रकट करते हैं और बहुत गहरी संवेदना से शोक प्रकट करते हैं। इस कोरोना महामारी में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना योगदान दिया है, या कहिए बखूबी कहिए कि इन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल ही घटिया किस्म का काम है। पहले तो जब देखा जा रहा था कि बिहार में कोरोना का स्थिति नहीं रुक रहा है, उसके बावजूद भी इन्होंने लॉकडाउन को तोड़ दिया। लॉकडाउन अगर जो रहता, परमानेंट रहता, तो इस तरह का नहीं होता। आज जो मुखिया जी का भी निधन हुआ है, उनका भी पटना ले जाते समय कोरोना से ही हुआ है। आज 15 दिन पहले वो मगध मेडिकल में भर्ती हुए थे और वहाँ अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण, अच्छा से इलाज नहीं होने के कारण उनको पटना ले जा रहा है और इसी बीच में उनका निधन हो गया। तो सर, हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं आप हरे जो स्वास्थ्य मंत्री आपके अंडर में हैं, उनसे आपका क्या बोलता है, कौन सा गैस बोलता है, ऑक्सीजन गैस, जब ऑक्सीजन गैस ही नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, आप किस प्रकार, जो कि कोरोना में सबसे पहला खोज होता है ऑक्सीजन का, जो भी आदमी भर्ती होता है या इमरजेंसी मरीज होता है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि फेफड़े का संक्रमण है। तो जब आपसे ऑक्सीजन ही नहीं हर एक हॉस्पिटल में उपलब्ध हो पा रहा है, ऑक्सीजन के चलते आदमी मर रहा है। बिहार में किस तरह से मर रहा है वो आप देख रहे हैं। आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप तो लगे हुए हैं चुनाव में, वर्चुअल रैली आप कर रहे हैं, अनेक प्रकार के रैली कर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है। जो व्यक्ति पैसे के लिए मोहताज है, दाना के लिए मोहताज है, आज बेरोजगारी का यह आलम हो गया है कि हमारे प्राइवेट क्षेत्र में जो टीचर पढ़ाते थे, जो प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर पढ़ाते थे स्कूल में, विद्यालय में, तो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं।
पैसे के अभाव है, उनको भत्ता सरकार दे पाती, उनको कम से कम तो जीवन यापन कर सकता था सरकार, ये भी नहीं, इसमें भी फेल है। नीतीश कुमार से यही कहना है कि आप हर एक शिक्षा, रोजगार, आपका विकास भी उसी तरह से आपका कागज पर है, आप विकास के मामले में भी फेलवर हैं, क्योंकि मैं 5 साल से मुखिया हूँ, इधर 5 साल से 10 साल से मुखिया हूँ। 10 साल में आपका ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर कभी फोकस नहीं हुआ है। आप भले अपना योजना लेकर के ढोल पीट रहे होंगे कि हम नल जल कर रहे हैं और 7 निश्चय का योजना चला रहे हैं, तो सारा योजना आपका फेलवर है। आपका पैसा जो आ रहा है वो बंदरवाट हो जा रहा है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। इससे पहले 5-10 साल पहले मुखिया जो काम करता था वो जमीनी स्तर पर काम होता था, जमीनी स्तर पर लोग देखते थे कि हाँ इन्होंने मुखिया जी ने ऐसा काम किया है, ये काम किया है, वो काम किया है, हर एक क्षेत्र में काम होता था। शिक्षा क्षेत्र का वही स्थिति है, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में चला गया है। बिहार का स्थिति यह है आलम कि पूरा का पूरा बिहार को लेकर के नीतीश कुमार 15 साल के अपने जो गिना रहे हैं लेकर के पूरा का पूरा डूब गए। अब वो कोरोना का बदनामी करें, चाहे अपने आप को बदनामी करें, चाहे लालू जी के 15 साल के जंगल के ढोल पीटते रहे कि 15 साल। जब इलेक्शन आता है तो ये कहते हैं कि 15 साल लालू जी का जोड़ लीजिए, मेरा 15 साल जोड़ लीजिए। उन्हीं का जब 15 साल जोड़ना रहता था आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाता लोग हैं? पीछे के दरवाजे से आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जो यहाँ से विधायक चुन के जाता है तो जो हेड बॉस होता है, अध्यक्ष होता है, उसको जो है सो माला पहना देता है और मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश बाबू को हम यही तो हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं विधानसभा का। हम इसीलिए मन बनाए कि जहाँ से विधानसभा का वो इलेक्शन नीतीश कुमार लड़ेंगे, मैं वहाँ से उनके विरोध में लड़ूंगा इलेक्शन, और देखता हूँ कि जनता किनको सपोर्ट करता है, कौन गलत है और कौन सही है। जनता तो सब नज़र में है, लेकिन क्या करें, 5 साल जब जनता के पास चला जाता है, हथियार छूट गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा 15,000 करोड़ रुपया पूरे बिहार के मुखिया लोगों को देने का, तो ये अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया, ये बिल्कुल सरासर गलत है, 100% गलत है कि 15,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में पंचायती राज विभाग को 15,000 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें 1268 करोड़ रुपया बिहार पंचायती राज को मिला है। उसमें भी उस पैसे का नीतीश कुमार ने बंदरवाट कर दिया। पहले भी आया था 1268 करोड़, और इस बार फिर एक पंचायत का जो बेसिक आता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसमें आपको 2 पार्ट में आता है। पहला पार्ट आया था जो ही बंदरवाट हो गया, टाइड और अनटाइड। अनटाइड जो था, अनटाइड पहले पैसा दे दिया 1268 करोड़, जिसको ही बंदरवाट कर दिया। 60% 20% पंचायत समिति, 10% जिला परिषद, 20% पंचायत मुखिया, यानी 20% का मतलब हुआ 84 से पंचायत है, तो 20% का मतलब हुआ 1,70,000 रुपया प्रत्येक पंचायत। 1,70,000 रुपया में एक पंचायत को, एक मुखिया को काम करने के लिए मिलेगा, तो 17 गांव में कौन काम करेगा मुखिया। दूसरा नंबर हुआ 7 निश्चय में उन्होंने पैसा 50% भेजा है, तो 50% 7 निश्चय में जो आपने भेजा वो कौन काम होगा, बंदरवाट होता है। अब सरकार नीतीश कुमार जी, आप 15 साल जो आपने राज किया, आपका 5 साल जो पहले राज किया था वो बहुत बेहतर राज था और बहुत अच्छा काम किए थे, लेकिन ये जो 10 साल आपका काम रहा वो पूरे बिहार को आपने डुबाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्वयं आपको अगर जो थोड़ा सा भी शर्म है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। थोड़ा सा भी आपको दया है बिहार की जनता पर तो आप इस्तीफा दीजिए। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, बहुत गलत हो रहा है बिहार के साथ, आप बहुत गलत काम किए। यानी सर का सीधे तौर पर ये कहना है कि नीतीश कुमार का ये 15 साल का कार्यकाल में स्टार्टिंग जो 5 साल था वो बहुत बेहतर रहा, हर मायने में। बिहार को लेकर के नीतीश कुमार 15 साल के अपने जो गिना रहे हैं लेकर के पूरा का पूरा डूब गए। अब वो कोरोना का बदनामी करें, चाहे अपने आप को बदनामी करें, चाहे लालू जी के 15 साल के जंगल के ढोल पीटते रहे कि 15 साल। जब इलेक्शन आता है तो ये कहते हैं कि 15 साल लालू जी का जोड़ लीजिए,
लीजिए, मेरा 15 साल जोड़ लीजिए। उन्हीं का जब 15 साल जोड़ना रहता था, आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाता लोग? हैं, पीछे के दरवाजे से आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जो यहाँ से विधायक चुन के जाता है, विधायक चुन के जाता है तो जो हेड बॉस होता है, अध्यक्ष होता है, उसको जो है सो माला पहना देता है और मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश बाबू को हम यही कहना चाहते हैं कि आप जनता से के बीच में से चुन के आइए, जनता से बीच में चुन के आइए, विधानसभा का एक बार इलेक्शन लड़िए, आप सामने आकर के चुनाइए, जनता चुनेगी आपको, और उसके बाद जाइए आप मुख्यमंत्री आप बनिए। क्यों नहीं आप विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? विधान परिषद का इलेक्शन लड़ लिए, सब विधायक चुन लिया, आप हो गए मुख्यमंत्री। ये तो गलत बात है। आपके पार्टी में कितने मुख्यमंत्री बनने लायक व्यक्ति हैं? ये तो लोगों का सोच गलत है कि बिहार को खाली नीतीश कुमार चला सकते हैं, कोई भी आदमी बिहार चला सकता है। बिहार को चाहिए रोजगार। जो हमारा बच्चा जो बाहर कमाने जाता है उसको हमको बिहार में रोकना है। आपने 15 साल में क्या फैक्ट्री लगाया, क्या रोजगार का व्यवस्था किया आपने? 5 गो टीचर के बहाली करवा देते हैं और 5 गो उधर लंदन में बहाली करवा देते हैं, हो गया बहाली और रोजगार खत्म हो गया। आप रोजगार के लिए एक ही व्यवस्था बिहार में है। आज देखिए गुजरात का स्थिति है, गुजरात में भले कोरोना के चलते बंद है, लेकिन गुजरात जो मॉडल है वहाँ फैक्ट्री इतना भरा हुआ है कि वहाँ के लोगों को कभी जिंदगी में रोजगार का कमी नहीं हो। हम लोग बिहार के लोग जाते हैं वहाँ रोजगार करता है लोग। जब बिहार के लोग वहाँ जाकर रोजगार करता है तो गुजराती तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ काम करता होगा। तो हम इनसे ये भी 15 साल में फेलवर है, इनको भी 15 साल देख चुके हैं। और हम इसलिए कल मेरे मन में आया कुछ बात कि नीतीश कुमार जो बिल्कुल फेलवर हैं, एक कोरोना के मामले में तो एकदम फेलवर है, क्योंकि केंद्रीय टीम जब आ रही है, केंद्रीय, मेरा कोई राजनीतिक इनसे द्वेष नहीं है। अगर जब बिहार का इनसे कंट्रोल हो जाता कोरोना तो हमको केंद्र से टीम क्यों भेजी नरेंद्र मोदी सरकार? इसका मतलब है कि ये बिल्कुल फेलवर है। मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको देखते हैं कि इस्तीफा मांगेंगे। आपको दिक्कत हुआ था तो तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगे ना जी। हर मायने में बेहतर रहा, कागज से लेकर जमीनी हकीकत में भी बहुत बेहतर रहा। लेकिन ये बीते 10 साल यानी लगभग 2010 के बाद से नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो गए हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो या सड़क निर्माण के क्षेत्र हो, यानी किसी भी क्षेत्र में नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। और तो और इनका सीधे तौर पे ये भी कहना है कि नीतीश कुमार चुनाव खुद क्यों नहीं लड़ते। नीतीश कुमार को खुद चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वो अध्यक्ष होने के नाते उनको सारे विधायक लोग माला पहनाकर उन्हें मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और जनता उन्हें कितना पसंद करती है ये देखने की जरूरत है। तो मैं अब आखिरी सवाल आपसे सर यही पूछना चाहूँगा कि टिकारी जिस विधानसभा के अंतर्गत यहाँ से हमारे युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए अभय कुशवाहा, वो इस बार बेलागंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो उनके ही साथी, उनके ही पार्टी के साथी चंदन यादव जी, जो बीते 5 साल से वो चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे। उससे पहले जब महागठबंधन में थे तो भी उन्होंने अपना ताकत दिखाया, लेकिन गठबंधन में होने के नाते उस फर्ज को निभाने के नाते उन्हें न टिकट देकर सुरेंद्र यादव को टिकट दिया गया। लेकिन इस बार जदयू के दो और दोनों कद्दावर नेता, एक युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हुए और एक चंदन यादव जी, जो बीते 5 सालों से वहाँ लगातार जमीनी रूप से काम कर रहे हैं, लोगों के हमदर्द बने हुए हैं। तो ऐसा कौन सा ऐसा कारण आ गया टिकारी के माननीय विधायक जी को कि जिनको टिकारी छोड़ के बेला जाना पड़ा? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? और ये तो बिल्कुल फेलवर। हम तो सोचते थे, हम लोग मदद भी किए थे इस आस से कि मुखिया हैं, ज़मीनी स्तर को पहचानते हैं और काम करेंगे, ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे अभय जी। और काफ़ी गहरा संबंध रहा था। मुखिया जब थे तो हम लोगों का था बात विचार बढ़िया रहता था, अच्छा था इनसे। लेकिन जब आदमी को जैसे ही ताज मिलता है तो ज़मीन को देखिए कि पैर के अंदर से घिसकना नहीं चाहिए। और जैसे ही इनको ताज मिला, इनका ज़मीन पैर पर रहा ही नहीं, आज तक नहीं। इनका तौर तरीका, बात विचार सब बदल गया। ये काम क्या करेंगे, ये याश टाइप के आदमी बन गए।
और क्षेत्र को पूरा विकासहीन कर दिया। इस्तीफा मांगे ना जी, मंगल पांडे से भी मांग सकते हैं इस्तीफा। मंगल पांडे से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, आप डरते हैं कि उसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आप जब स्वच्छ हैं, सुशासन में हैं, तो अगर जो गलत कर रहा है जो व्यक्ति, उस पर उंगली उठाइए। तो नीतीश बाबू से यही हमको कहना है कि आपसे बिहार नहीं सुधर रही है तो स्वेच्छापूर्वक इसको छोड़ दीजिए। और हम कह रहे हैं कि अभी कम से कम चुनाव का तो माहौल नहीं है, चुनाव का माहौल नहीं है, और आप चुनाव बार बार आप बैठक कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये चुनाव का माहौल नहीं है। आप जनता के लाश पर चुनाव करवाना चाहते हैं। हमारा जनता डेली का डेली मर रहा है। अभी मुखिया जी बेचारे कोरोना से मर गए, टिकारी के हम लोग बहुत शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो सर मतलब सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि नीतीश सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो गई, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी में हो या फिर 7 निश्चय योजना में हो, इन सभी चीज़ों में पूरी तरह से फेल हो गई। बिल्कुल फेल है, क्योंकि अब सारा चीज़ में, बाढ़ में भी फेल है। बाढ़ में आप जब बाढ़ आएगा तो आप जो है सो ऊपर से खाली खाना टपक पाइएगा, चूड़ा और मिठा, उसका व्यवस्था ना करेंगे हम बाढ़ का। जैसे हमको, जब हम मुख्यमंत्री हैं, हमारे अंदर सारा पावर है, हम प्रधानमंत्री से सहायता भी ले सकते हैं, तो हमको वो नहीं करना है। हमको देखना कि अगले साल उस बाढ़ को हम कैसे रोक सकें। आज अगर जो पटना की स्थिति देख लीजिए, जहाँ राजधानी में बैठे हुए हैं सब लोग, विधानसभा के लोग, 2 दिन लगातार बारिश हो जाए, पटना में चलने का जगह नहीं मिलेगा। केसी त्यागी जी का तो कहना है कि अमेरिका में चुनाव हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। ये लोग राजनीतिक पार्टी हैं, ये लोग जनता के लाश पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव करवाएं। कुछ उनके जो दल्ले हैं, जो उनके हिमायती हैं, उन लोग चुनाव के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, देख रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सारा चीज़ चला रहे हैं। कल उसी को देख करके हमको भी लगा कि अगर जो नीतीश कुमार सही में रियल है तो हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं विधानसभा का। हम इसीलिए मन बना है कि जहाँ से विधानसभा का वो इलेक्शन नीतीश कुमार लड़ेंगे, मैं वहाँ से उनके विरोध में लड़ूंगा इलेक्शन, और देखता हूँ कि जनता की इनको सपोर्ट करता है, कौन गलत है और कौन सही है। जनता तो सब नज़र में है, लेकिन क्या करें, 5 साल जब जनता के पास चला जाता है, हथियार छूट गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा 15,000 करोड़ रुपया पूरे बिहार के मुखिया लोगों को देने का, तो ये अभी कुछ दिन पहले ये बयान आया। ये बिल्कुल सरासर गलत है, 100%। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।